सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज अपन भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति है वो उसकी तुलना आपको बतानी कौन से देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। आपसे पूछे वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जी कौन है, तो आप क्या बताओगे? तो आप बताओगे जगदीप धनखड़ जी। जगदीप धनखड़ आप बताओगे दोस्तों। और जगदीप धनखड़ जी आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए कि 7 अगस्त 2022 को उनको चुना गया था। कब चुना गया था? 7 अगस्त 2022 को जगदीप जो धनखड़ जी अपने उपराष्ट्रपति उनको चुना गया था। और दोस्तों ये अपने 14वें उपराष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के थे? 14वें नंबर के अपने क्या थे? उपराष्ट्रपति। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे जगदीप धनखड़ जी। और उपराष्ट्रपति दोस्तों जो पद है वो अपने अमेरिका से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, आपसे पूछा गया है सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि भारत में उपराष्ट्रपति का पद है वो आपको बताना है संविधान में प्रारंभ से ही था। ये बिल्कुल सही है या नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपसे पूछा गया है एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया। तो ये भी बिल्कुल गलत है भाई, सृजित नहीं किया गया है। राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो ये बात भी बिल्कुल गलत हो जाएगी भाई। तो इसकी पहली बात बिल्कुल सही है, संविधान में दोस्तों प्रारंभ से ही उपराष्ट्रपति का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, आपसे पूछे भाई पहले उपराष्ट्रपति अपने कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो आप क्या बताओगे दोस्तों? उपराष्ट्रपति आपको बताना है कि अपने राधा कृष्णन जी थे ना, वो थे राधा कृष्णन जी थे, यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल दोस्तों 1952 से लेकर दोस्तों 1962 तक था। ये आपको ध्यान रखना है। 2 बार अपने उपराष्ट्रपति बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति दोस्तों आप सभी को पता है कौन से आर्टिकल में भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख? तो आर्टिकल 63 में है, ये अनुच्छेद हो जाएगा। इसमें बताया गया कि भारत के लिए यानी एक उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में आता है? तो वो आता है अपना दोस्तों आर्टिकल 63 में। तो ये अपना अनुच्छेद हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति का पद है वो संविधान में प्रारंभ से ही था। आगे देखिए, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पद की जो अर्हता है, अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, भारत का उपराष्ट्रपति है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। वह कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। आपसे पूछा गया राज्यसभा का सदस्य हो, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। वो राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए और लोकसभा का भी वो सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपसे पूछा गया कौन सा इसमें अर्हता के संबंध में सही बात नहीं है? तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता कौन सी नहीं है? तो सी नहीं है भाई। ठीक है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता और लोकसभा का भी सदस्य नहीं होता है, वो राज्यसभा का पदेन सदस्य होता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए, आपसे क्या पूछा गया है तीसरे का, बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही है। देखो, उपराष्ट्रपति आपको बताना है क्या लोकसभा का सदस्य होता है? तो ये बात बिल्कुल भाई गलत हो जाएगी। लोकसभा का सदस्य थोड़ी होता है भाई उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य भी नहीं होता। किसी भी सदन का सदस्य होता है। तो ये बात दोस्तों इसकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो अपना उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। संसद के दोस्तों 2 सदन होते हैं, एक होता है अपना लोकसभा, ठीक है, एक लोकसभा, और दूसरा दोस्तों अपना कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा? राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों किसी का भी जो उपराष्ट्रपति है वो सदस्य नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सांसद नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सांसद किसको कहेंगे? सांसद दोस्तों उसको कहेंगे जो राज्यसभा का भी सदस्य हो और लोकसभा का सदस्य हो, यानी किसी का भी सदस्य हो वो सांसद कहलाता है। तो आपसे सीधा सीधा आपको ये बताना है उपराष्ट्रपति है वो सांसद नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, ये ओल्ड पेपर है दोस्तों, जो ये क्वेश्चन मैं आपसे करा रहा हूँ ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आपसे पूछा गया है 5वें नंबर का, उपराष्ट्रपति के पद के संबंध में, यानी उपराष्ट्रपति के संबंध में या फिर उसके पद के संबंध में, उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है बताना है। वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। राज्यसभा का पदेन सदस्य अध्यक्ष होता है, ये इसका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष भी नहीं होता है
और वह भारतीय जो अपनी रेड क्रॉस सोसाइटी उसका पदेन अध्यक्ष भी नहीं होता है। तो इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो छठे नंबर का क्वेश्चन आपको विचार करके बताना है कि राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है। तो देखो आप सभी को पता है भाई अपना उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक है। मैंने आपसे पूछा था कि उपराष्ट्रपति का जो पद है भाई कौन से आर्टिकल में आता है, यानी अनुच्छेद कौन से में आता है। तो आपने कौन सा बताया अनुच्छेद, तो आपने बताया भाई अपना कौन सा 63, ठीक है। 63 में दोस्तों उपराष्ट्रपति का पद आता है। अगर आपसे पूछे कि भाई राज्यसभा का पदेन सभापति अपना कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो ये कौन से आर्टिकल में, ये दोस्तों अपना 64 में है, ठीक है। यानी राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उपराष्ट्रपति होता है, ये अपना लिखा है यानी 64 आर्टिकल में। अगर आपसे पूछे 65 आर्टिकल में क्या है, तो उसका दोस्तों कार्य आप बताओगे, ठीक है। 65 अपना आर्टिकल है, अनुच्छेद है, उसमें उसका कार्य है। अगर आपसे पूछे उसका निर्वाचन किस में है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन दोस्तों आपको बताना है 66 में, यानी 66 अनुच्छेद में उसका निर्वाचन है उपराष्ट्रपति का। अगर उसके कार्यकाल के बारे में, ये तो उसका कार्य हो जाएगा दोस्तों 65 में, तो ठीक है। 65 में अपने देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्य। अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल 65 आप बताओगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कार्यकाल कितना रहेगा भाई उपराष्ट्रपति का, तो इसके बारे में अपन बात करें कौन से आर्टिकल में ये लिखी हुई है, तो ये दोस्तों 67 यानी कि 67 में ये बात लिखी हुई है, अपना आर्टिकल 67 हो जाएगा। अगर अपन निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन दोस्तों मैं आपको बता चुका, अपना 66 आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है, 66। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं। तो आप सभी को पता है भाई कौन होते हैं, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यानी इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका दोस्तों बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी बी, लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका चुनाव करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए उपराष्ट्रपति वैसे दोस्तों किसी का भी सदस्य नहीं होता है, ना लोकसभा का ना राज्यसभा का। देखो उपराष्ट्रपति का पद आपको बताना है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है। अधिकतम दोस्तों कोई सीमा नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी आप 65-70 लगा दो तो इसका उपराष्ट्रपति की जो अधिकतम सीमा है वो बिल्कुल इसमें गलत दे रखी है। जैसे न्यूनतम तो भाई 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 35 वर्ष अपनी कितनी बताई गई है, तो वो दोस्तों न्यूनतम बताई गई, न्यूनतम। अगर अधिकतम अगर आपसे पूछे तो ये दोस्तों इसमें कोई समय सीमा नहीं है उपराष्ट्रपति के बारे में। आगे देखिए 9वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो आप सभी को पता है दोस्तों उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अपना अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता भी है भाई, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी प्रणाली जो राष्ट्रपति वाली है वही इसमें अपनाई जाती है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 11वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। 5 सदस्य, 10 सदस्य, 15 या फिर 20। तो इसका दोस्तों 20 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों 20 अपने उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन का जो निर्वाचन मंडल है कम से कम कितने सदस्य उसका यानी प्रस्तावित कर सकते हैं, तो 20 सदस्य उसके लिए कम से कम होने चाहिए, तो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, वही मैं आपसे करा रहा हूँ। और मैं दोस्तों पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करा दूंगा पूरे के पूरे, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संविधान संशोधन, संविधान सभा, संविधान की विशेषता, संवैधानिक संशोधन, ये सारे मैं आपको करा दूंगा। टॉपिक वाइज आपको क्लास मिल जाएगी और मैं MCQ टेस्ट आपको कराऊंगा। तो देखिए इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वें का आप देखोगे तो 12वें का दोस्तों उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की जो निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्य, दोस्तों 20 सदस्य, ये दोबारा आ गया है, तो इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो 13वें नंबर का आपसे पूछा गया है कि नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जनमत के तौर पर दोस्तों कितना रुपया जमा करना पड़ता है। जनमत नहीं, जमानत है दोस्तों, ठीक है। जमानत करते हैं ना किसी की, जो भाई जमानत, जैसे अपन कोर्ट कचहरी में जाते हैं जमानत कराते हैं किसी की, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जमानत आपसे पूछा है, ठीक है, पढ़ने में दिक्कत होगी। तो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितने रुपए जमा कराने पड़ते हैं, तो भाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, 15,000 रुपये दोस्तों उसको जमा कराने पड़ते हैं, इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुछ भी प्रावधान नहीं है, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति के पद के दोस्तों पुनर्निर्वाचन के संबंध में कोई भी संविधान में प्रावधान नहीं है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करते हैं या करता है। तो इसका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अपना कहाँ पे है, दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। अगर आपसे पूछे उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है तो 25 आप बताओगे। देखिए भारत में उच्च न्यायालय कितने हैं तो 25 अपने उच्च न्यायालय हो जाएंगे। आगे देखिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है। तो आप सभी को पता भी है दोस्तों, इसके बारे में मैं डिस्कस भी कर चुका हूँ। जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो इसमें मतदान करते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कौन करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति है वो इसका सदस्य नहीं होता है, ना लोकसभा का और ना राज्यसभा का। 17वें नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो कैसे होता है। तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा होता है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। आगे देखिए उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, तो अभी मैं उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। भाई संसद के दोनों सदन होते हैं, दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, वो उसका निर्वाचन मंडल के द्वारा चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति का। तो संसद के सदस्यों द्वारा दोस्तों बना जो निर्वाचन मंडल है उसके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे होते हैं, वे आपको बताएं दोस्तों कौन होते हैं। संसद के होते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के या मंत्रिमंडल के। तो आप सभी को पता है भाई, इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, संसद के ही तो सदस्य होंगे भाई, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो संसद के कितने सदन होते हैं, संसद के 2 सदन होते हैं। लोकसभा होती है दोस्तों एक, लोकसभा और एक है राज्यसभा। तो लोकसभा और दोस्तों राज्यसभा है, राज्यसभा इसके दोस्तों सदस्य होते हैं, वो इसका निर्वाचन मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य, इसका बिल्कुल सही होगा, यानी कि संसद के। आगे देखिए 20वें नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल संविधान में दोस्तों आपको बताना है, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है वो संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। तो बिल्कुल सही है भाई, दोनों सदनों के द्वारा होगा। 2 सदन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वां संविधान संशोधन 1971 यानी 61, ठीक है 1961 आपको ध्यान रखना है। 11वां संविधान संशोधन 1961 है। इसके तहत क्या है दोस्तों, संशोधन प्रक्रिया है, इसके द्वारा जो संयुक्त अधिवेशन था उसकी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। जो संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया थी उसको समाप्त कर दिया गया था, 11वां अपना संविधान संशोधन 1961। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं, और नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर देना। थैंक यू।